डॉक्टर अनुराग जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन भाई। रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाई है लीवर के लिए, किडनी के लिए, लंग के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, कैंसर के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, ओबेसिटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म के लिए। बस जो बताई है ना औषधियाँ बनाई हैं। योग भी पूरा करो, औषध भी पूरा। औषध के बाद अनुपान, खानपान, उपवास, उपासना, समग्रता में जब ऐसे अपने आप को ढाल लेते हैं ना तो नया जन्म हो जाता है। एक जन्म माँ की कोख से और दूसरा जन्म योग से हो जाता है। डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी पहले तो श्वसन तंत्र के ऊपर, अब पाचन तंत्र और लीवर पर जो नए नए रिसर्च करके ये बताया है कि किसी भी कारण से तुम्हारा लीवर, तुम्हारी किडनी, तुम्हारे लंग, हार्ट, ब्रेन, पूरा सिस्टम तुम्हारा गड्ढमड्ढ हो गया हो, उस पूरी नष्ट हुई तुम्हारी ऊर्जा को, डीजनरेट हुए तुम्हारे लीवर, किडनी, ब्रेन, लंग, हार्ट आदि के सेल्स को, ऑर्गन्स को रीजुविनेट कैसे कर सकते हैं बताते हैं। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज शुरुआत करेंगे एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के बारे में। ऐसी बीमारी जो एल्कोहल के ज़्यादा कंजम्पशन की वजह से होती है, जो छोटे से लिवर डिजीज से शुरू होकर लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर तक पहुंचती है। एक कारण तो ये बनता है एल्कोहल से, ये जो आइसक्रीम खाते हैं ना उसमें करीब 50% फैट और गंदी चीज़ें होती हैं आइसक्रीम के नाम पर। ऐसे ही जो तुम ये कोका कोला, पेप्सी, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक आदि पीते हो, ये सब लिवर का भट्ठा बैठाने वाले। जितना भी जंक फूड है ये सब लिवर का भट्ठा बैठाने वाला है। चिप्स है और जितने भी नमकीन है इनमें भी 30% अनहेल्दी फैट होता है। और ये सब और अलग अलग प्रकार के बिस्किट, अलग अलग प्रकार के अनहेल्दी सब चीज़ें, स्नैक्स, हाँ, और कुछ तो अपने घर में भी खूब ये उल्टा पुल्टा बना करके समोसे, पकोड़े और क्या क्या खाते हैं वो, चाउमीन, चाउमीन, बर्गर्स और नहीं वो गोल गोल मंचूरियन, मोमोज। हाँ साहब जी, वो भी। अच्छा, इतनी बेकार की चीज़ें हैं लेकिन आदमी ना खाया जा रहा है, वो सब तुम्हारे लिवर का भट्ठा बैठा रही। तो ये एक तो है गलत, मतलब शराब से लेकर के गलत खान पान से, और किसी को साधारण जीवन जीते हुए भी लिवर खराब होता है, नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज। वो सबका समाधान लिवोग्रिड से क्या होता है क्रमशः डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी बताएंगे। हाँ स्वामी जी, तो हम एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ की बात करें तो स्वामी जी ये जो एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है ये एक लिवर डिसफंक्शन का एक बहुत बड़ा कारण है। और स्वामी जी एल्कोहल इनटेक ऑफ कोर्स इसका प्राइमर इटियोलॉजिकल रीज़न है जिसकी वजह से क्रोनिक लिवर डिजीज़ होती हैं। और स्वामी जी लिवर के अंदर फैट का एक्यूमुलेशन, मतलब बसा का जमा बाड़ा हो जाता है जिसको स्टीयोटोसिस कहते हैं, और उसके बाद इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है स्वामी जी। और जो सस्टेन्ड इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से सीवियर लिवर फेलियर होते हैं स्वामी जी, और बाद में लिवर ट्रांसप्लांट से लेकर स्वामी जी लिवर कैंसर तक की सिचुएशन ज़्यादा एल्कोहल की कंजम्पशन की वजह से हो जाती है। पिछले 5 दशकों से स्वामी जी 50 साल से ऐसे लोग जिनको ALD है, एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, उसका स्वामी जी जो इलाज बताया जाता है वो यही है कि एल्कोहल से बचें, दारू का सेवन ना करें, मद्यपान ना करें, और थोड़ा थोड़ा जो कुछ खान पान पे है उस पर नियंत्रण करें, और उसके बाद स्वामी जी स्टेरॉइड पे लोगों को शिफ्ट कर देते हैं। पर वो एक तरीके से लिवर फंक्शन को रेगुलेट नहीं करता, वो स्वामी जी इस तरीके से रहता है कि अगर लिवर खुद रीजनरेट हो सके तो वो खुद को ठीक कर सके। क्योंकि स्वामी जी हमारे शरीर में लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर रिपेयर की, रीजनरेशन की असीम संभावना है स्वामी जी। थोड़ा सा लिवर का हिस्सा ही बचता है तो वो ग्रो होकर पूरा अपना नया बना लेता है। तो अगर एल्कोहल सिस्टम से लोग बच जाते हैं स्वामी जी, इसकी वजह से बच जाते हैं। पर ऐसा कोई स्पेसिफिक सिंथेटिक वर्ड में, मॉडर्न वर्ड में कोई सी दवाई नहीं है। पर स्वामी जी आज हम देखेंगे कि लिवोग्रिड के इस्तेमाल से, सर्वकल्पवात के इस्तेमाल से कैसे स्वामी जी हम इनसे बच सकते हैं और ख़राब हुए लिवर को स्वामी जी रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम देखें स्वामी जी, ये जो लोग हैं ऐसे जो क्रोनिक एल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, बहुत दिनों तक लगातार एल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, तो स्वामी जी लगभग 90 से 90% के लोगों के अंदर एल्कोहलिक फैटी लिवर बन जाता है, और लगभग 10 से 35% के बीच में वो एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। और उनमें से भी स्वामी जी 8% जाते हैं एल्कोहलिक सिरोसिस की तरफ, और 2% लोगों को स्वामी जी हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, कैंसर वाली हालत बन जाती है। तो ये जो पूरा इटियोलॉजी है कि
कहाँ से शुरुआत होती है अल्कोहल के कंजम्पशन की और कहाँ तक स्वामी जी पहुँच जाते हैं, ये क्लियरली अल्कोहल के ज़्यादा कंजम्पशन की वजह से है। और इसके जो और फैक्टर भी है, ऐसे लोग जो जिनके अंदर जेनेटिकली ऐसे मॉडिफाइड कंडीशंस हैं, जेंडर्स हैं, एथनिसिटी है, ओबेसिटी है, कोई अंडरलाइंग डिजीज़ भी है, और स्वामी जी जिन लोगों को अलग टाइप के मेटाबॉलिक डिजीज़ होते हैं स्वामी जी उनका भी रिस्क बढ़ जाता है। तो इसके लिए स्वामी जी एक और चीज़ भी है, ऐसे लोग जो स्मोकर्स उनके अंदर भी इसका रिस्क बढ़ा रहता है। तो ऐसे लोग जो 2 टाइप के 3 टाइप के नशे एक साथ कर रहे होते हैं स्वामी जी, उनको भी ऐसे रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसा होता कैसे स्वामी जी? ये जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमारा हेल्दी नेचुरल लीवर है, जैसा कि भगवान ने नेचर ने हमें दिया है, जो चॉकलेट ब्राउन कलर का है और बहुत अच्छा सा सुंदर सा है। अगर अल्कोहल को स्वामी जी लॉन्ग टर्म तक उसे कंज्यूम किया जाए तो आप देखेंगे स्वामी जी इसकी वजह से सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आनी शुरू हो जाती है। स्वामी जी अल्कोहल को हम एम्प्टी कैलोरीज भी कहते हैं, क्योंकि अल्कोहल अपनी कुछ कैलोरीज लेके आता है, लगभग 7 कैलोरीज एक साथ स्वामी जी इसके साथ मिलती हैं, पर इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स, कोई भी विटामिन, कोई भी अच्छी चीज़ नहीं होती। तो शरीर में वजन तो बढ़ जाता है पर स्वामी जी न्यूट्रिशन पूरा सपोर्ट नहीं मिलता। इसकी वजह से स्वामी जी ऐसा जो सुंदर सा लिवर है वो ऐसे हालत में पहुंच जाता है जिसको हम एल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं, और वो स्वामी जी कन्वर्ट होता है फैटी लिवर डिजीज जैसी हालत में, और फाइनली एल्कोहलिक सिरोसिस तक हालत पहुंच जाती है। और ये बहुत देखने में भी इतना खराब लग रहा है, और ऐसी ही स्थिति अंदर लीवर की बन जाती है जो आपको यहाँ चित्र में दिखा रहे हैं, या रियलिस्टिक वे में ऐसा अंदर से लीवर का कबाड़ा। हाँ स्वामी जी, और ये जो सिरोसिस स्वामी जी इसको कंट्रोल करना बड़ा चैलेंजिंग होता है, और इसके जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि स्वामी जी डाइजेशन खराब हो जाता है, पूरे शरीर में अलग अलग टाइप की स्किन की दिक्कत आनी शुरू हो जाती हैं, और स्वामी जी ब्रेन और नर्वस सिस्टम वो भी खराब होने लगते हैं। तो 3 अलग अलग टाइप के चेंजेस होते हैं, पेट में सूजन आ जाती है, मुंह सूखा रहता है, और जो ईसोफेगल वेन्स हैं, जो हमारे फूड पाइप है स्वामी जी, उसके अंदर से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। इसलिए लोग खून की उल्टियाँ कर रहे होते हैं जिनके लिवर में दिक्कत होती है स्वामी जी। स्किन के तौर पे देखें तो स्किन पीली पड़ने लगती है, और जो वेन्स हैं वो बिल्कुल मकड़ी के जाले की तरह बन जाती हैं, हाथ पांव लाल रहते हैं स्वामी जी। और ब्रेन फंक्शन में आप देखें तो मेमोरी की प्रॉब्लम रहती है, फेंटिंग रहती है, हाथ पांव कांपने लगते हैं। ये सब स्वामी जी एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं, और इन सिम्टम्स का जो प्राइमरी कारण है स्वामी जी ये है एल्कोहल, एथेनॉल, जिसके अंदर स्वामी जी 2 कार्बन आप सेंटर में देख रहे हैं। ये जो एथेनॉल है स्वामी जी, हमारा शरीर इसको कन्वर्ट करके एस्टल्डिहाइड में बनाता है, जिसके 2 कार्बन आप यहाँ देख रहे हैं। ये जो मेटाबॉलिज्म है ये लिवर के अंदर होता है, और जो एस्टल्डिहाइड है ये जो कंपाउंड है स्वामी जी, इसके ही वजह से लिवर में दिक्कत होती हैं। लिपिड एक्यूमुलेशन से लेके इन्फ्लेमेशन तक, फाइब्रोसिस तक, या कार्सिनोजेनेसिस तक, मतलब कैंसर का होना भी इसी एस्टल्डिहाइड की वजह से होता है। अब ये जो एस्टल्डिहाइड है स्वामी जी, जो हमारे शरीर में माने कि हमारा लीवर जो है वो शराब पीने का उसका स्वभाव नहीं है, और वो उसको डाइजेस्ट सीधा नहीं कर सकता। जैसे सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक फूड या अल्कोहल आदि लेते हो तो उसको फिर अपने जो जिस भाषा को शरीर समझता है, जैसी उसको रिक्वायरमेंट है वैसे उसको कन्वर्ट करता है, खराब चीज़ों को भी अच्छी चीज़ों में, उसमें उसकी पूरी ताकत लग जाती है, और उस दौरान उसको बेचारे को सब परेशानी आती है। हाँ स्वामी जी, और उनके फिर जो नॉर्मल फंक्शन है वो खराब होने शुरू हो जाता है, ओवरलोडेड हो जाता है। तो स्वामी जी आज हम देखेंगे सर्वकल्पवात, लिवोग्रिड वाइटल और लिवामृत एडवांस, जो पूरा एक कुनबा है लिवर डिजीजेस को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए। स्वामी जी उसमें लिवोग्रिड की एफिकेसी किस तरीके से दिखाई देती है। तो स्वामी जी हमने बहुत बेसल एक्सपेरिमेंट किए, हमने लीवर सेल्स को, ह्यूमन लीवर सेल्स को अपने लैब में ग्रो किया, और स्वामी जी उनको ट्रीट किया, उनको इंड्यूस किया एस्टल्डिहाइड से, और देखा कि एस्टल्डिहाइड के ट्रीटमेंट की वजह से, इंडक्शन की वजह से इन सेल्स के अंदर फैट का लेवल बढ़ जाता है। और ये जो बढ़ा हुआ लेवल है स्वामी जी, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये नॉर्मल सेल्स हैं जिनके अंदर कोई इंडक्शन नहीं है, और हमने लाल रंग की एक डाई का इस्तेमाल किया है। वो जो डाई है वो इन सेल्स को लाल रंग से रंग देती है अगर वहाँ फैट अवेलेबल होता है। तो देखिए ये बहुत ट्रांसपेरेंट सेल्स हैं जैसे कि नेचुरली होते हैं, और ये आप देखेंगे कि जहाँ पे भी फैट है वहाँ पर ये सेल्स पिंक होते जा रहे हैं, जो कि एस्टल्डिहाइड के इंडक्शन से, स्टिमुलेशन की वजह से है, जो हमें बताते हैं कि इन सेल्स के अंदर
इन सेल्स के मुकाबले आप देखें स्वामी जी फैट का लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और ये जो बढ़ा हुआ लेवल है ये बता रहा है कि फैटी लिवर डिजीज जैसी सिचुएशन बन गई है। अब आप इसको ट्रीट करना शुरू करें लिवोग्रिड के साथ, और आप देखें जैसे जैसे आप लिवोग्रिड का ट्रीटमेंट बढ़ाते जा रहे हैं 3, 10 और 30 माइक्रोग्राम पर ml तक, तो आप देखें कि इन सेल्स के अंदर जो लाल रंग की स्टेनिंग थी जो बता रही थी कि कितना लिपिड इसके अंदर जमा हुआ है, वो डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो जाता है। जो हम पहली बार हम देख रहे होते हैं कि लिवोग्रिड जो 3 हब से मिली हुई एक औषधि है जिसके अंदर इतनी अच्छी कैपेबिलिटी है कि वो इस फैट के जमावाड़ा को रेगुलेट कर सकती है और बढ़े हुए फैट को भी ठीक कर सकती है। इसको अगर हम आगे लेके चले और ये देखें कि इसके अंदर जो पूरा प्रोसेस है फैट का, हमारा शरीर से जब फैट बनाता है तो उसको हम लाइपोजेनेसिस कहते हैं। मतलब कि जो हमने खाया पिया, जो जैसे हमने रोटी चावल खाए और जितना ऊर्जा का इस्तेमाल हो गया तो अच्छी बात है, पर जो इस्तेमाल नहीं हुआ उसे हमारा शरीर फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख लेता है फैट के फॉर्म में, और इस पूरे प्रोसेस को उसको लाइपोजेनेसिस कहते हैं। और वो जो लाइपोजेनेसिस है अगर वो सही मात्रा में होती रहे तो ठीक ठाक रहता है, पर कुछ केस में अगर ये ज़्यादा हो जाए तो वो लाइपोजेनेसिस फैट में जाके कन्वर्ट होकर हमारे लिवर सेल्स में जमा हो जाती है। तो हमने देखा कि अगर हम इन लिवर सेल्स को इंड्यूस करें एस्टल्डिहाइड के साथ, तो क्या एस्टल्डिहाइड की वजह से, एस्टल्डिहाइड जो अल्कोहल का मेटाबोलाइट है, क्या उसकी वजह से इन सेल्स के अंदर लाइपोजेनेसिस हो रही है, और अगर हो रही है तो क्या हम उसको लिवोग्रिड से ठीक कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप ये देखिए एक स्पेसिफिक मार्कर है जिसको हम प्लिन-2 कहते हैं, जो एक मार्कर है लाइपोजेनेसिस का, हमने वो इस सेल्स के अंदर देखा। और आप देखिए ये नॉर्मल सेल्स हैं जहाँ आपने ये जो ब्लू कलर का देख रहे हैं ये एक एक न्यूक्लियस को स्टेन कर रहा है, बता रहा है कि कितनी कोशिकाएं इस एक्सपेरिमेंट में हैं जो लगभग कंजर्व्ड हैं। पर जो हरे रंग की स्टेनिंग है ये हर एक सेल में प्लिन-2 की स्टेनिंग है जो लाइपोजेनेसिस का मार्कर है। आप देखिए ये नॉर्मल सिचुएशन है, और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये एस्टल्डिहाइड की वजह से है, हरे रंग की स्टेनिंग हर एक सेल में बढ़ गई है, जो हमें बता रही है कि ये सेल्स अब ज़्यादा प्लिन-2 को बना रहे हैं, और उस प्लिन-2 की वजह से लाइपोजेनेसिस भी ज़्यादा हो रही है और फैट का जमावाड़ा हो रहा है, जो हमने पहले वाले एक्सपेरिमेंट में देखा था। और आप जब इन्हीं सेल्स को ट्रीट कर रहे हैं एस्टल्डिहाइड के प्रेजेंस में लिवोग्रिड से, तो आप देखेंगे जो बढ़ा हुआ लेवल था वो भी लौट के वापस नॉर्मल हो जाता है। और जब आप इसको कंपेयर करके देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा डेटा दिखाई देता है कि नंबर ऑफ सेल्स तो कांस्टेंट हैं, पर जो बढ़ा हुआ लेवल है प्लिन-2 का वो अच्छे तरीके से लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। अब जो दूसरा पैरामीटर है जो एस्टल्डिहाइड हमारे लिवर सेल्स में करता है वो ऑटोफेजी को इंड्यूस करता है। ऑटोफेजी एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे सेल का पूरा एक साइकिल है, जो उसका जीवन चक्र है वो अच्छे तरीके से रेगुलेटेड रहता है। जो भी कोशिका इस दुनिया में आई है, जैसे हम लोग आए हैं, हमारे आने जाने का एक टाइम भी है, ऐसा ही हर एक सेल का होता है। तो लिवर सेल्स का जो अपना साइकिलिंग है कि कब वो अपना जीवन चक्र पूरा करेंगे, वो अगर वक्त से पहले होने लगे तो वो भी एक बीमारी का बड़ा कारण बनता है। तो हमने देखा कि एस्टल्डिहाइड की वजह से इन लिवर सेल्स के अंदर ऑटोफेजी इंड्यूस होती है, मतलब जो इनका क्रिया काम है, जो पूरा काम का तरीका है वो भी वक्त से पहले खोने लगता है, और ऑटोफेजी की वजह से कुछ सेल्स पहले ही मरने लगते हैं। तो हमने देखा जो ऑटोफेजी का इंडक्शन था, जो उसका मार्कर है LC3, उसको भी हमने देखिए आप ग्रीन कलर से स्टेन करके देखा। ये नॉर्मल कंडीशंस हैं, ये डिजीज़ कंडीशन है एस्टल्डिहाइड की वजह से, और ये ट्रीटमेंट के बाद है कि जब लिवोग्रिड में प्रेजेंट है 30 माइक्रोग्राम पर ml तक, तो इस ट्रीटमेंट की वजह से जो बढ़े हुए LC3 के लेवल हैं वो भी अच्छे तरीके से ठीक हो जाते हैं। ये हम बताते हैं कि लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से लाइपोजेनेसिस कम हो जाती है और ऑटोफेजी भी रेगुलेट हो जाती है, जो एस्टल्डिहाइड द्वारा इंड्यूस की जाती है। अब हम जब बात करते हैं लिवर की, और लिवर के जो बड़े अपने बायोमार्कर्स हैं उनकी बात करना तो बहुत ज़रूरी ही होता है। तो हमने ALT और AST, जिसको SGOT और SGPT भी कहा जाता है, उनका लेवल भी इन्हीं सेल्स के अंदर देखा, और देखा कि जब एस्टल्डिहाइड जो कि अल्कोहल का मेटाबोलाइट है, जब उसका प्रेजेंस हो तो उसकी वजह से इन लिवर सेल्स के अंदर ALT और AST के लेवल बढ़ जाते हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं। और ये बढ़े हुए लेवल आप देखिए लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होने शुरू हो जाते हैं, और बताते हैं कि लिवोग्रिड का इस्तेमाल करने से इन लिवर सेल्स के अंदर जो इंजरी के मार्कर हैं वो ठीक किए जा सकते हैं। और उसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड जो लाइपोजेनेसिस का एक पूरा पाथ है, जब लिपिड्स को तोड़ा जाता है तो वो लाइपोजेनेसिस है, लिपिड्स को बनाया जाता है तो जो लिपिड को तोड़ा जाता है तो लाइपोलाइसिस है, और लिपिड को बनाया जाता है तो लाइपोजेनेसिस है। तो हमने देखा कि जो लाइपोलाइसिस का पूरा घटक है, जहाँ ट्राइग्लिसराइड का लेवल कन्वर्ट होता है
ग्लिसरॉल में, वो आप देखें तो एस्टल्डिहाइड के इंडक्शन से ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ता है, जो कि नोन है और ह्यूमन कंडीशंस में भी, पेशेंट्स में भी ऐसा पाया जाता है। ऐसे लोग जो अल्कोहल का ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड के लेवल बढ़े हुए पाए जाते हैं। और वो बड़े लेवल हमें यहाँ इन विट्रो बायोलॉजी के सेल लाइन एक्सपेरिमेंट में भी देखने को मिले कि जब हम ह्यूमन लीवर सेल्स पे काम करते हैं और एस्टल्डिहाइड से उनको इंड्यूस करते हैं तो उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड के लेवल भी लगभग 1.5 गुने तक बढ़ जाते हैं। और ये बढ़े हुए लेवल आप देखें लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं, जो हमें बड़ा अच्छे से बताते हैं कि जो प्रोसेस है लीवर की हेल्थ का, रीजनरेशन का और लाइपोजेनेसिस और लाइपोलाइसिस के बैलेंस का, उसको लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से अच्छे तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट किया जा सकता है। हमने ये भी देखा था कि अल्कोहल के ज़्यादा इस्तेमाल से लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन भी आते हैं और हमारी सब औषधियाँ, जैसे कुछ स्वामी जी बताते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट ड्रग्स हैं, तो इनके इम्पैक्ट हमारे शरीर के इन्फ्लेमेशन पे सब जगह पड़ते हैं। तो हमने देखा कि क्यों ना हम इस इन्फ्लेमेशन के पाथ को भी मेजर करें और हमने पाया कि जो इन्फ्लेमेशन के बड़े कारक हैं TNF अल्फा, उसका लेवल एस्टल्डिहाइड की वजह से बढ़ता है। और ये जो बढ़ा हुआ लेवल आप देखेंगे TNF अल्फा का लेवल भी लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली ठीक हो जाता है। और जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के मार्कर हैं, जो एस्टल्डिहाइड की वजह से इंड्यूस होते हैं, वो भी इसकी वजह से कंट्रोल और रेगुलेट हो सकते हैं। जब हम इतना कुछ देख लेते हैं तो फिर एक पॉइंट ये आता है कि इनके पीछे का और कारणकारी सिद्धांत क्या है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और उस क्यों का जवाब देखने के लिए हम लोगों ने जीन एक्सप्रेशन पे काम किया और देखा कि जो भी स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशंस हैं जो एक लिवर सेल के अंदर फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं, ऑटोफेजी को कंट्रोल करते हैं, क्या हम उन पैरामीटर्स को देखें और क्या जेनेटिक लेवल पर जो चेंजेस हैं कुछ ऐसे जो कि एस्टल्डिहाइड की वजह से इंड्यूस हो रहे हैं, क्या हम उनको रेगुलेट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि लाइपोजेनेसिस के जो बड़े 3 मार्कर्स हैं वो इन्फ्लेमेशन के 2 बड़े मार्कर हैं, ऑटोफेजी के 1 और बीटा ऑक्सीडेशन के 3 मार्कर। इन सबको देखा और पाया कि एस्टल्डिहाइड की वजह से ये नॉर्मल कंडीशन है देखिए, और ये एस्टल्डिहाइड की वजह से इंड्यूस की हुई सिचुएशन है। कुछ जीन्स का लेवल बढ़ गया था, वहाँ थोड़े से ज़्यादा गहरे रंग देख रहे हैं, कुछ चीज़ का लेवल कम हो गया था जहाँ आप हल्के रंग देख रहे हैं। और ये हीट मैप हमें बताता है कि किस तरीके से ये इन सेल्स के अंदर के चेंजेस हैं, और ये जो चेंजेस हैं वो लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली ठीक होने शुरू हो जाते हैं। मतलब कि जीन एक्सप्रेशन के लेवल पर भी लिवोग्रिड की हमें एक अच्छी एक्टिविटी दिखाई देती है, एक फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखाई देता है कि किस तरीके से ये बीमारी के कारक हैं उनको जीन के लेवल पे भी ठीक किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। और इनकी वजह से ही हमें वो चेंजेस दिखाई देते हैं जो हमने सेल्स के लेवल पे देखे थे, चाहे वो फैट का डिपोजिशन हो, चाहे वो उनके अंदर अलग अलग टाइप के ALT और AST का लेवल हो, और चाहे ट्राइग्लिसराइड का लेवल हो। ये सब हमें बताते हैं कि जो अगर हम समग्र तौर पर देखें, एक समरी के तौर पर देखें, ये जो हमारे हेल्दी सेल्स हैं, जहाँ मेरा भी कर्सर है, ये हेल्दी लिवर सेल्स हैं, जब इनको अल्कोहल से हिट करते हैं तो ये ऐसे बन जाते हैं, इसके अंदर लाइपोजेनेसिस का डिसरेगुलेशन हो जाता है, लाइपोलाइसिस का डिसरेगुलेशन हो जाता है। और जो पूरा पाथवे है, चाहे वो सिग्नलिंग न्यूक्लियस के लेवल पर हो रही हो या सिग्नलिंग साइटोप्लाज्म के लेवल पर हो रही हो, उन पूरे सिचुएशन को हम लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से रेगुलेट कर सकते हैं। और एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ जो एक बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया में, उससे लड़ने में हेल्प आ सकते हैं। इस पूरी फाइंडिंग को लेकर हम एक जर्नल के पास गए, फाइटोमेडिसिन प्लस में, और आप देखिए कि ये हमने वहाँ पब्लिश किया और ये बताया, और इस मेडिसिन के नाम से ही अब ये पेपर्स हमारे एक्सेप्ट होते हैं कि लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से लिवोग्रिड एक ऐसे सिचुएशन के साथ आता है जो एस्टल्डिहाइड इंड्यूस स्टीयोटोसिस को ह्यूमन लिवर सेल्स में अच्छे तरीके से रेगुलेट कर सकता है। और वो रेगुलेशन का जो पाथ है वो लाइपोजेनेसिस और बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे के साथ आता है, जो एक मोड ऑफ एक्शन के साथ भी हमें पता लगता है। तो लिवोग्रिड की जो अच्छी कैपेबिलिटी है वो एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में तो हम अच्छी दिखी हैं, और जो कि अभी बहुत अच्छे जर्नल्स में भी पब्लिश्ड है, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है और साइंटिफिक फेटर्निटी भी इनको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रही है।